जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपके जीवन की मंगलमय कामनाओं के साथ मैं आज संध्योपासन विधि को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और जैसे कि पिछले अंकों में हमने इस संध्योपासना की पूरी भूमिका तैयार की है और वहाँ पर आचमन कैसे करना, ये सारी विधि बताई गई है। तो आइए आज हम संध्योपासन विधि का प्रारंभ करते हैं और आचमन करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली में आचमन से जल ले करके और एक एक मंत्र बोल करके ओम केशवाय नमः इस जल को पी लेंगे। फिर जल लेंगे ओम नारायणाय नमः, इस जल को भी पी लेंगे। ओम माधवाय नमः, इसको भी पी लेंगे। और उसके बाद जैसे आपको बताया था, अंगूठे से अपने होंठों को 2 बार पोंछन करके और ओम हृषिकेशाय नमः हस्त प्रक्षालनम, उस जल को डाल करके और प्रक्षालन कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर हमने बाईं हथेली में जल लेना है और उसको दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से, अनामिका होती है जो बड़ी उंगली के बगल में और सबसे कनिष्ठिका के बीच में जो हमारी ये है, ये इसका नाम है। तो अनामिका से उसको अभिमंत्रित करके जल को घुमाना है। ओम अववित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः, ये मंत्र बोल करके फिर मध्यमा और अनामिका से उस जल को अपने सिर के ऊपर और शरीर पर उसका मार्जन करना है। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो, पुण्डरीकाक्षः पुनातो, ओम भगवान पुण्डरीकाक्षः पुनातो, 3 बार भगवान पुण्डरीकाक्षः पुनातो ऐसा कह करके उस संपूर्ण जल को अपने संपूर्ण शरीर के ऊपर अंगों में उसका प्रोक्षण कर देंगे। और ये हमारा मार्जन हो गया। तो आचमन और मार्जन। इससे पहले हम अपने आसन में कैसे बैठना है कल आपको बता दिया था। तो आसन में बंधे हैं, शिखा बंधी हुई है। अब हमने पृथ्वी पूजन करना है। तो हमने आचमन में जल लिया और विनियोग लिया। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरो पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्रकरणे विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथिव्यै नमः आधारशक्तये नमः, ऐसा कह करके पृथ्वी को स्पर्श करके उसको प्रणाम कर दिया। यदि आपके पास पुष्प इत्यादि हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो मन से ही गंधा अक्षत पुष्प से पृथ्वी का पूजन कीजिए। संपूर्ण रसों को धारण करने वाली और संपूर्ण औषधियों की, संपूर्ण रत्नों की दात्री माँ पृथ्वी को प्रणाम किया। और उसके बाद आपने दीपक पूजन करना है। यदि व्यवस्था उपलब्ध है तो दीप जरूर जलाना चाहिए। और यदि आप कहीं यात्रा में हैं या दीपक जलाने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो कोई हानि नहीं है। फिर भी आप इस मंत्र से मानसिक रूप से प्रज्वलित दीप की ज्योति को ध्यान करते हुए प्रणाम करेंगे। भो दीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव।
ओम दीपस्थ देवताभ्यो नमः। ऐसे प्रार्थना करके दीप ज्योति को प्रणाम करना है। और दीपक हमारे संपूर्ण कर्मों का साक्षी है। भगवान सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक वही काम करता है जो सर्व कर्मों के साक्षी भगवान सूर्य करते हैं। इसलिए हमारे प्रत्येक कर्म में दीप ज्योति को जलाना ये वैदिक परंपरा है। तो अवश्य यदि आप दीपक ना भी जला सके तो कोई हानि नहीं, लेकिन दीपक का ध्यान करके पूजन अवश्य करें। आसन की शुद्धि हो गई, दीपक ज्योति का ध्यान हो गया, पूजन हो गया। और अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो क्रम आपको बताया जाता है उसी क्रम से आप अभ्यास करें और अति शीघ्र आपको ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। फिर आता है घंटा पूजन, शंख पूजन। अब यदि आप कहीं यात्रा में हैं, आपके पास शंख और घंटी नहीं है तो आप चिंता ना करें। कभी लोग कहते हैं कि साहब संध्या नहीं हुई, क्यों? बोला घंटी तो छूट गई। तो भैया घंटी छूटने से संध्या छूट जाए ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, तो शंख और घंटी तो घर में होती है और रखनी भी चाहिए। तो आप उस समय घंटा नाद करें। सबसे पहले घंटी को लेकर के बजाएंगे कि आगमार्थम तो देवानाम, इस मंत्र से गमनार्थम च रक्षसाम सर्वभूत हितार्थाय घंटानादम करोम्यहम। ऐसा कह के आप थोड़ी देर घंटा नाद कीजिए, घंटी बजाइए। ओम घंटस्थिताय गरुड़ाय नमः। ऐसा कह करके पुष्प इत्यादि अगर उपलब्ध हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो मानसिक रूप से सुंदर पुष्प और तिलक से घंटस्थ गरुड़ देवता का पूजन करेंगे। और फिर उसके बाद शंख पूजन के लिए भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विशन्तु ब्रह्म शासनात्। सर्व तीर्थमय ये शंख है। जितने तीर्थ हैं सब इसी स्थावर और चर समस्त तीर्थ इस शंख में ब्रह्म शासन से इसमें निवास कर रहे हैं। ऐसा करके पूजन करके शंख ध्वनि कीजिए, ओम शंखस्त महाविष्णवे नमः। और ऐसा कह करके उपचार चढ़ा करके शंख का भी पूजन कर दीजिए। शंख और घंटी की ध्वनि हमारे घरों में बहुत आवश्यक है। इसका हमारे ऋषि मुनियों ने पूजन में दैनिक क्रिया में इसको जोड़ दिया था। और बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया तो उन्हें लगा इसका एक बहुत बड़ा परिणाम सामने आया। और वैज्ञानिक भी कहने लगे कि जिस स्थान पर शंख बजाया जाता है वहाँ के सारे नकारात्मक जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें क्रिएट होती है। और यही स्थिति घंटे बजाने की भी है। जब घंटा बजता है तो उसकी जो तरंगें फैलती हैं तो हमारे चारों ओर वो वातावरण को शुद्ध करते हुए इतना तरंगित कर देती हैं कि वो एक पूरा वायुमंडल शुद्ध, सकारात्मक और चेतनता से भरा हुआ हमारे साधना के लिए बड़ा अनुकूल बन जाता है। तो हमारे जितने भी ये पूजन का क्रम है ये सारा साइंटिफिक, पूरा वैज्ञानिक तथ्यों से भरा हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इसको अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार कीजिए, स्वयं भी इसका आचरण करेंगे, बहुत लाभ होगा। अब आया संध्या का संकल्प। एक क्रम चलेगा आपकी संध्या का और ये संकल्प मैं आपको भाग 4 में दे चुका हूँ। भाग 4 जो मैंने इस नित्यक्रम की जो सीरीज तैयार आपके सामने आ रही है आप उसमें देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमने एक प्रारंभ का और अंत में आपको क्या कहना है ये दे दिया। हरि ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य, ये सारा संकल्प आपको पहले दिया गया है।
अंत में आप बोलेंगे सर्व पापक क्षय पूर्वक श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः अथवा सायं संध्योपासनम करिष्ये और संकल्प छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे पहला विनियोग आप लेंगे, आचमन में जल लेकर के विनियोग लेना है। और ये विनियोग लेने की परंपरा शास्त्रों में एक अर्वाचीन व्यवस्था में जुड़ी है, अन्यथा विनियोग बोल करके ही विनियोग माना जाता है। लेकिन अब एक परंपरा है कि आचमन लेकर के आप जल छोड़ें तो वो भी छोड़ें, कोई हानि नहीं है। और कभी ना छोड़ सकें तो उसकी भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि इस मंत्र का विनियोग बोल करके ही विनियोग हो जाता है। तो आपने विनियोग छोड़ना है। ओम, ये संध्या का पहला मंत्र। ओम ऋतंचेति मादुच्छन्दसो अघर्मसण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दो भाववृत्तं दैवतम् अपामुपस्पर्शने विनियोगः। इसको मैंने संधि विच्छेद करके अलग अलग पढ़ा है ताकि आपको सुविधा हो। जैसे ऋषिरनुष्टुप् छन्दः, ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः, आप ऐसा पढ़ सकते हैं। मादुच्छन्दसो घर्मसण ऋषिः, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो मादुच्छन्दसो अघमर्षण ऋषिः भाववृत्तं दैवतम् अपामुपस्पर्शने विनियोगः। और इस मंत्र का सीधा विनियोग है कि अपाम उपस्पर्शने, अप कहते हैं जल के लिए, जल को छूने का मैं पात्र बनूं, इसलिए इन ऋषियों का और ऋषि में उन देवताओं का उस छंद का स्मरण किया। और अब हम उस जल को छूने का विनियोग लिया, तो हमने अब इस मंत्र को पढ़ते हुए अपनी दाहिनी हथेली में जल ले करके और इस पूरे मंत्र को पढ़ने के बाद उस जल का हमने आचमन करके पी लेना है। ध्यान से सुनेंगे, मंत्र आपके सामने है। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये ऋग्वेद का मंत्र है। प्रेम से इस मंत्र को बोलने के बाद आपने इस जल को पी लेना है और फिर हस्त प्रक्षालन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान देंगे, ततः समुद्रो अर्णवः, यहाँ पे अतः हो गया। अब ये कितना भी सावधानी रखो, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ प्रतिदिन जब मैं आपके सामने बोलने को आता हूँ तो मुझे इसमें ये हो जाता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करके चलता हूँ। ये आपने जो मंत्र पढ़ा इसमें अतः समुद्रो अर्णवा आया है ना, ये अतः नहीं ततः है। एक बार फिर देखें, आपका अभ्यास हो जाएगा। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। आपने इस मंत्र को बोल करके इस जल को पी लेना है। और ये संध्या में हमने पूरे संपूर्ण सृष्टि विश्व ब्रह्मांड का इस ऋचा में, ऋग्वेद के इस मंत्र की ऋचा में संपूर्ण